चलिए देखते हैं सवाल नंबर 17। एक रेडियो को 950 रुपये बेचने पर मुझे 5% की हानि हुई। 1040 रुपये बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अच्छा बताइए, ये सवाल मैंने नहीं करा, इस टाइप का सवाल नहीं आया आपकी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में आए हैं ना, तो इस सवाल को आप कर लोगे। जो बच्चे नहीं कर पा रहे उनको देखेंगे। तो वो एक रेडियो को कितने 950 रुपये बेचने पर 5% की हानि। 5% की हानि का मतलब क्या है? 5% की हानि का मतलब क्या है कि भाई हानि हो रही है, 5% की वैल्यू होगी 5/100, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। इसके अलावा अगर 20 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना सीपी पे होगी, जो कभी चेंज नहीं होता वो सीपी होता है, और अपॉन वाली वस्तु हमेशा अपॉन वाली वैल्यू जो भी होती है वो सीपी होती है। अब यहाँ पे जो दे रखा होता है वो ऊपर वाली संख्या होती है। ये सब इंट्रोडक्शन की वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जितने भी ये कंसेप्ट आ रहे हैं आपको पहले से बता के चल रहा हूँ, और सारी एक से लेकर जितने भी वीडियो आ चुके हैं, सवाल नंबर कौन से नंबर का सवाल है? 17 में। इसका मतलब सवाल नंबर 1 से लेकर 16 तक की जितनी भी वीडियो आ चुकी हैं सभी को देख के, जिससे ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये सीपी है कि एसपी है, ये लॉस है तो क्यों है। क्लियर। अब अगर एक बात बताओ यार, लॉस हो रहा है तो माइनस सीपी और एसपी के बीच की बात होगी, तो भाई आप मुझे रेशो बताओगे। अगर सीपी कितना 20 तो एसपी कितना हो जाएगा 19। क्या आपको एसपी 19 दिया हुआ है? भाई एसपी कहाँ 19 दिया भाई? 950 रुपये में बेचने का मतलब एसपी 950 रुपये दिया है, 19 नहीं दिया। कितना दिया है? 950 दिया है। तो आप बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 19 पंजे 95। तो कितना आ गया एक यूनिट की वैल्यू? 50। तो ये बताओ 20 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1000। इससे हम एक चीज़ तो क्लियर हो गया, अगर वस्तु का क्रय मूल्य की बात करता तो आप इसे 1000 कहते हैं, लेकिन वो कह क्या रहा है? वो इस वस्तु को बेच कितने की रहा है? 1040 रुपये में बेच रहा है। 1040 रुपये में उसको बेच रहा है। तो ये चीज़ तो क्लियर होगी कि भाई उसे प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 40 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 40 रुपये का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 40 का प्रॉफिट हुआ कितने में से? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की गणना किस पे होती है? सीपी पर। तो कितने पर हो रही है? 1000 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो हो गए आपके, 0 से ये वाले 0 हो गए। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 4% का हुआ। कितने परसेंट का? 4% का। आओ देख लेते हैं आंसर है या नहीं है। कितना आ गया? ए क्या आ गया इसका ऑप्शन। क्लियर। आई होप आप सवाल को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से कर रहे हैं। अब देखो अगले सवाल नंबर 18 को देखते हैं कि भाई किसी वस्तु को 75 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि इस वस्तु का क्रय मूल्य है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इस सवाल को ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। अब वो कह क्या रहा है कि 75 रुपये बेचने पर उतने ही प्रतिशत का जितना कि क्रय मूल्य के ऑप्शन दिए। इसका मतलब 37.5 रुपये अगर उसका क्रय मूल्य है तो इतने ही प्रतिशत का क्या हो रहा होगा? उसे प्रॉफिट हो रहा होगा। बताओ इतने रुपये का क्या हो रहा होगा? प्रॉफिट हो रहा होगा। यहाँ कह रहा है 40 रुपये, यहाँ कह रहा है 50 रुपये, यहाँ 50। अच्छा एक बात बताओ यार, क्या आपको इसके ऑप्शन देखकर ऐसा आइडिया लग रहा है क्या इसका आंसर ए हो सकता है? बताओ 37.5% की वैल्यू कितनी होती है? 3/8 है ना। 37.5% की वैल्यू कितनी होती है? अगर मैं इसको क्रय मूल्य मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तो इसका मतलब प्रॉफिट भी इतना हो रहा होगा। इसका मतलब प्रॉफिट भी कितना हो रहा होगा? इतना हो रहा होगा। इसका 37.5% अगर मैंने सीपी मान लिया थोड़ी देर के लिए, सीपी मेरा कितना है? 37.5% है। इसका मतलब प्रॉफिट भी उसका कितना हो रहा होगा? 37.5% हो रहा होगा। और इसकी परसेंटेज वैल्यू आपको याद कराइए 3/8। 3/8 8 रुपये पर 3 रुपये का क्या है कि 3 रुपये का क्या है बताओ? प्रॉफिट है। कितने रुपये का? 3 रुपये का प्रॉफिट है। अगर एसपी की बात करूँगा तो ये हो जाएगा 11, और सीपी कितना हो जाएगा? 8। ये हमारा सीपी, और ये कितना हो जाएगा? 11 एसपी। लेकिन एसपी ना 11 नहीं है, 75 दिया हुआ है। इसका इसमें भाग नहीं जा रहा, इसका इसमें भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब हम जो भी मान रहे हैं गलत मान रहे हैं, और जो भी भाग आएगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा वो कितना आना चाहिए? 37.5 रुपये। मेरी बात समझ में आ रही है कि एक यूनिट की वैल्यू जो भी आएगी उसका हम इसमें क्या करेंगे? 8 में मल्टीप्लाई। अगर उससे 37.5 आ गया तो हमारा आंसर सही है, क्योंकि हमने बोला है कि जितना प्रॉफिट है उतना ही क्रय मूल्य। दूसरे ऑप्शन को देखो तो यहाँ कितना दिया हुआ है? 40। कितना दिया हुआ है? 40। अगर मैं 40 को मानता हूँ, इसका मतलब 40 अगर मैंने सीपी माना है तो एसपी को प्रॉफिट भी कितना मानूंगा? 40%। कितना मानूंगा? 40%। 40% बराबर 2/5। 2/5। अगर इसे ऐड करा तो सीपी और एसपी की बात करूँगा, 5 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 5 से कितना हो जाएगा? 7। क्लियर।
अब देखो CP 5 नहीं माना था मैंने, कितना माना था बताओ, कितना माना था, 40 माना था। अब या तो आप यहाँ से कर लीजिए कि भाई 40 माना, 5 अट्ठे 40 और 8 कितना है 56 पर विक्रय मूल्य, क्या 56 दिया हुआ था, नहीं दिया था, कितना दिया हुआ 75। अगर तीसरे ऑप्शन को 50 लेता हूँ, तीसरे ऑप्शन को 50 लेता हूँ कि भाई सी मैंने ले लिया 50% क्या है प्रॉफिट, और CP भी कितना मान लिया मैंने 50। अगर 50 CP है, 50 का 50% कितना आया, 50 का 50% कितना आया 25 रुपये प्रॉफिट, और प्रॉफिट को CP में जोड़ूंगा तो SP कितना आया, कितना आया 50 + 25 कितना आया 75। इसका मतलब सी वाले ऑप्शन के साथ आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, सी वाले ऑप्शन के साथ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि आपको ये लगेगा कि यार अगर ऑप्शन को ऐसे ही हम चेक करते रहे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, हो सकता है टाइम लग जाए, हो सकता है एक ही बार में अटेम्प्ट में मिल जाए। तो आपको ऐसे सवाल जब भी आए, कैसे वाले, कि भाई उतना ही प्रतिशत का लाभ है जितना कि उसका क्रय मूल्य, ऐसे सवाल जब भी आए तो जो भी आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो आप ना 75 के ऐसे फैक्टर करिए, ऐसे फैक्टर करिए जिसके बीच का डिफरेंस 10 आए। जैसे कि आप बोलोगे 15 × 5 = 75, क्लियर, डिफरेंस कितना है 10 है ना। अगर कहीं ऐसा दिया हुआ हो कि भाई 144 है, कितने का है विक्रय मूल्य कितना है 144 है, तो आप इसको कैसे करोगे बताओ, बताओ कहीं आपको दिया है विक्रय मूल्य 144, कितना दिया 144, तो आप इसके फैक्टर कैसे करोगे 18 × 8 = 144। मतलब हमें चाहिए अगर आपसे 75 भी बोल सकता है कि 144 भी बोलता है, ऐसी ही संख्या बोलेगा जिनके बीच का डिफरेंस होगा 10। अब यहाँ आपको समझना है, यहाँ आपको समझना है कि चीज़ें आगे क्या होंगी। अब देखो अगर प्रॉफिट है तो आप छोटी वाली संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 50। अगर प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसने बोल दिया सवाल में यहाँ पर कि एक व्यक्ति को उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है, हानि हो रही है, तो क्रय मूल्य क्या करो, जब जब हानि बोलेगा आप बड़ी संख्या में 10 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना, क्योंकि आंसर ऑप्शन आपका 150 भी है यहाँ पर, अगर गौर से देखोगे तो 150 भी है और 50 भी है, क्योंकि ये सवाल जब भी आप इसके फैक्टर करोगे कायदे से x मान के करोगे तो आपको 2 आंसर प्राप्त होंगे, एक 50 वाला एक 150 वाला। ये 50 वाला नेगेटिव सेंस में होगा क्योंकि यहाँ माइनस लग रहा होगा, जब आप इसको कायदे से करोगे तो माइनस हमारा लॉस को दिखाता है और जो हमारा पॉजिटिव होगा जो प्रॉफिट को दर्शाता है। आप समझने की कोशिश करिए, जब भी ये वो लाभ बोले आप छोटी वाली संख्या में, जैसे 144 का मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, 144 का एक एग्जाम्पल लिया था, कहाँ है भाई ये वाला, अगर वो यहाँ बोल देता प्रॉफिट हो रहा है उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है तो आप इसका आंसर 80 बताओगे। अगर वो कहता कि उतने % की हानि हो रही है तो आप इसका आंसर 180 बताओगे। ऐसे सवाल जब भी आएंगे आप हम ऐसे ही करेंगे कि भाई ऐसे सवाल, अच्छा 75 15 × 5 = 75 लाभ हो रहा है, 10 का मल्टीप्लाई करा 50 आ गया, काम खत्म। मैंने आपको ऑप्शन से भी करके बता दिया, हो सकता है टाइम लग जाए, और मैंने आपको बिना ऑप्शन से भी करके बता दिया जिससे आप इस सवाल को आसानी से कर सकें। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 18 आपने इस वीडियो में देखा। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी सभी वीडियो को देखें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे सवाल नंबर 19, सवाल नंबर 20। जब तक के लिए आप मेरी पुरानी जितनी वीडियो सबको देखिए, ठीक है। मुलाकात करते हैं अगली वीडियो के साथ।